ये कल संध्या का वक्त और यहाँ का ये सांझ का दृश्य हम लेते हुए आश्रम के बिल्कुल पास ही में, आश्रम से थोड़ा बाहर की तरफ में ये 2 कमरे बनाए गए हैं जहाँ पे इन हॉल के अंदर परिक्रमावासी रुकते हैं। यहाँ पे उनके रुकने की पूर्ण व्यवस्था है। यहाँ पर भोजन की भी व्यवस्था है परिक्रमावासी के लिए। ये देखिए आप, गोबर गैस प्लांट, जो कि कभी हमने पुस्तकों में पढ़ा था स्कूल टाइम में, आज यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ का रसोई घर जहाँ पे परिक्रमावासियों को भोजन कराया जाता है, और ये खुला मैदान जहाँ पे आप ये बगीचा देख पाएंगे। पास ही में यहाँ का मुख्य मंदिर, जहाँ पे आपको ये महादेव का शिवलिंग और साथ में अंदर हनुमान जी की प्रतिमा देखने को मिलेगी। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 162वां दिन है और आज है 12 मई। आज एक खास दिन है, आपको पहले ही पता चल जाएगा, लेकिन एपिसोड आज बन रहे हैं। खैर, हम लोग चिचोट से परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। चिचोट में रात्रि में हम इसी आश्रम में विश्राम कर रहे थे और अब हम जा रहे हैं नीमावर की तरफ में, और जो कि एक मध्य स्थान है। हम फिर से मध्य स्थान पे होते हुए अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। यहाँ से तकरीबन दूरी रहेगी 16 से 20 किलोमीटर की। 16 किलोमीटर पे एक खास महादेव का मंदिर है। बताते हैं कि ये मंदिर जो है नीलकंठेश्वर महादेव से भी 3,500 से 4,000 पुराना है। तो ये बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए, सुबह के 6:10 और हम परिक्रमा मार्ग में यहाँ से आनंद में बने रहते हैं। नर्मदे हर। सुबह सुबह का सूर्योदय का ये दृश्य है और साथ ही में खेत। हमें आश्रम से थोड़ा सा पीछे की तरफ आना रहेगा, तकरीबन 20 से 30 कदम, और फिर हम अपने परिक्रमा मार्ग में सीधे हाथ घूम जाएंगे। ये रहेगा वो स्थान और सामने सूर्योदय का वक्त, लेकिन वृक्ष की वजह से हम सूर्योदय को देख नहीं पा रहे हैं। देखिए सुबह का सूर्योदय, बादल थोड़े छाए हुए हैं जिसकी वजह से सूर्योदय बिल्कुल साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे बजरंगबली जी ने हमें बिल्कुल सामने ही दर्शन दिए हैं और हमारे मार्ग पे हमें आशीर्वाद देते हुए हमारी परिक्रमा जो है यहाँ से 200 किलोमीटर से भी कम की रह गई है। रात्रि में भी उमस बहुत अधिक थी और गर्मी बहुत अधिक थी। हालांकि पंखे लगे हुए थे 5 हॉल के अंदर, लेकिन पंखों की गति जो है वो एक ही थी। पंखे बहुत धीमे चल रहे थे। हॉल में भी इतनी गर्मी थी, मैंने छत पे भी सोने की कोशिश करी, लेकिन छत पे भी नींद नहीं आई। काफ़ी देर बाद में वापस नीचे आया और बस सो गया। और सुबह में जब निकल रहे हैं, अभी भी वातावरण में उमस बनी हुई है। हमने सुबह में अपनी पहली चाय पी ली है आश्रम के अंदर ही, और चाय पी के बिल्कुल अब आनंद में परिक्रमा में बने हुए, चारों तरफ ही खुला वातावरण और एक महकती खुशबू इन खेतों में से आनंद लेते हुए हम सामने ये सड़क मार्ग है। काफ़ी गाड़ियाँ जाती हुई दिख रही हैं सुबह सुबह हमने यहाँ पे। यहाँ देखिए, यहाँ पे ब्रिज है और मैया के इस पार से उस पार जाने के लिए लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। तो सामने की तरफ ये मार्ग आपको नसरुल्लागंज, सीहोर और भोपाल लेके जाता है और हमें सामने की तरफ जाना रहेगा। अगर इस मार्ग पे जाएंगे तो हम पहुंचेंगे बैतूल, हरदा, टिमरनी, करताना। यहाँ से हरदा जो है 33 किलोमीटर है, लेकिन क्योंकि हम तट मार्ग से चल रहे हैं तो यहाँ पे श्री निवार्क आश्रम के सामने से होते हुए हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तो सुबह पक्षियों की चहचहाट, भेड़ बकरियों को चराते हुए चरवाहा,
अब हम लछोरा गांव में प्रवेश करते हुए ये बग्गी, लेकिन हमें हमारे 11 नंबर की गाड़ी में माँ जी सुबह सुबह यहाँ से नर्मदे हर करते हुए चीकू के बगीचे। चलिए देखते हैं बालभोग में अगर चीकू मिल जाए तो। नर्मदे हर महाराज। कैसे हैं महाराज? महाराज चीकू मिल जाएगा? एक दो खाने को तैयार है? हाँ चीकू तो मिल जाएगा महाराज। महाराज के पास से चाय पी के और बालभोग में चीकू खा के परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए नर्मदे हर महाराज। नर्मदे हर। यहाँ से अगला गांव कितना दूर रहेगा महाराज? ये गांव से अगला गांव आपको पड़ेगा 4 किलोमीटर। अच्छा, क्या नाम रहेगा? अच्छा, शमशाबाद। चीकू की डकार भी आ गई है। चीकू ऐसे तो तैयार नहीं थे, लेकिन महाराज जो चीकू मंगवाए उनको पक्षियों ने चोंच से खाया हुआ था। और कोई भी फल पक्षी ने खाया हो तो समझ लीजिए कि वो बहुत मीठा होगा। और वो आधा फल खाया हुआ था, थोड़ा नहीं। अगर थोड़ा खा के पक्षी ने छोड़ा हुआ तो समझ जाइए कि वो फल अभी तैयार नहीं हुआ था और गिर गया। तो चलिए, चीकू खाने के बाद में हम आनंद में 7:45 6:55 और अभी तक हमने 2.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय कर ली है। आनंद में बने रहते हैं। लछोरा गांव में हम अब प्रवेश करते हुए नर्मदे हर। बोल रहे आज की ये वाली जो भैंस है खतरनाक है, ये मारती है। इस पे से काबू में करके ले जा रहे हैं और आज हमें पीछे धीरे धीरे चलते रहना है। नर्मदे हर भैया। तो हम पहुंच गए हैं रेवाकुटी आश्रम पे लाछोर में। तो आश्रम में बहुत ही खूबसूरत बगीचा यहाँ पे लगा हुआ है। बिल्कुल हम यहाँ पे इस छोटी सी कुटिया में यहाँ से मैया के दर्शन करेंगे। मैया बड़े ही समीप नज़र आ रही है और ये भैंसियाँ भी आ गई हैं यहाँ पे नहाने के लिए। यहाँ पे मैया में जल स्तर काफ़ी कम नज़र आ रहा है और पत्थर बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। दूसरी तरफ से वहाँ पे मैया का बहाव काफ़ी तेज़ है, लेकिन इस तरफ में बिल्कुल रूखा सूखा सा है। ये हमारा बालभोग आज ख़ास तौर से लड्डू और सीज़न का पहला हमारा ये आम। सुबह के 7:54 और फिर से हमने हमारा बालभोग ले लिया है। बालभोग में आज इतना कुछ आ रहा है। मैया की पूर्ण कृपा हम पे ख़ास तौर से हमारे जन्मदिन पे बनी हुई है। तो चलिए यहाँ से हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने 4 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करी है और पूर्ण रूप से आनंद में बने हुए हैं। नर्मदे आश्रम से वापस आपको थोड़ा सा पीछे आना होगा और फिर यहाँ से परिक्रमा मार्ग में गांव के अंदर से होते हुए आगे बढ़ना होगा। जी भैया, तो यहाँ पे आपको हनुमान मंदिर के पास से होते हुए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते रहना है। गुजरते हुए मुझे ये मिला और मैंने सोचा कि इसको साथ में ले चलता हूँ। इसको तो मैं साथ ही ले चलता हूँ। तो सुबह सुबह हम यूँ ही मैया लोगों के साथ में आनंद में
इस गांव से गुजरते हुए। और सामने यहाँ पे बालाजी की प्रतिमा नज़र आ रही है। ये बिल्कुल पंचमुखी बालाजी। और ये यहाँ पे घाट आ गया है और यहाँ से मैया के दर्शन हो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत स्थान। इस मार्ग से आने के बाद में चारों तरफ खेत हैं। हमें यहाँ खेत के बीच में से कोई पगडंडी तलाशनी होगी। यहाँ से जाएंगे अगर तो थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा। देखते हैं अगर यहाँ कोई पगडंडी है तो हमारा मार्ग थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ही घनी खेती करी गई है, तो हम बिल्कुल अंदर से होते हुए जा नहीं सकते हैं। यहाँ पे परिक्रमा मार्ग का निशान भी लगा हुआ है बहुत बढ़िया तरीके से। देखिए सुबह का ये 360 डिग्री व्यू कितना खूबसूरत, एकदम शांति। हम सामने वाले मार्ग से आए हैं और अगर यू टर्न लेके इधर जाएंगे तो यहाँ पे एक आश्रम रहेगा। श्री 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 1008 महंत श्री श्री रामदास जी का, और ये हमारा परिक्रमा मार्ग रहेगा। और देखिए हम बिल्कुल मैया के संग संग बने हुए हैं परिक्रमा मार्ग में। यहाँ से फिर हमें मैया के दर्शन हो रहे हैं। नर्मदे हर सड़क बनाई जा रही है। सड़क बना रहे हो? कहाँ जाएगी ये सड़क? हरदा जाएगी। चलिए जब तक हम मैया के संग संग हैं तो बीच बीच में ऐसे ऐसे स्थानों से मैया के दर्शन करते रहेंगे और परिक्रमा में आनंद में बने रहेंगे। इस मार्ग की खास बात ये है कि यहाँ पे सड़क मार्ग जो है बिल्कुल आज हमारे मैया के संग संग है। तो बीच में थोड़ा सा 2 किलोमीटर का 3 किलोमीटर का पैच ऐसा गया था कि हम खेतों के बीच में थे, लेकिन अब बिल्कुल मैया के संग संग ये मार्ग चलते हुए और गूगल मैप जैसा बता रहा है तो हम बिल्कुल इसी तरह से अभी आगे की 3-4 किलोमीटर और तय करने वाले हैं। यहाँ पे सदा व्रत मिलता है परिक्रमा वासियों के लिए। महाराज के साथ में कुछ वक्त बिताते हुए नर्मदे हर महाराज। महाराज और मैया से मिलके हम परिक्रमा मार्ग में वापस आगे बढ़ते हुए। मैया नर्मदे हर। चलिए अभी 9:08 हुए हैं और अभी तक हमने 7.5 किलोमीटर से थोड़ी सी अधिक परिक्रमा दूरी तय कर ली है। और अब इस गांव से हम निकलते हुए, गांव का नाम जो है वो है शमशाबाद। शमशाबाद आपको शायद दिल्ली के पास पे भी मिलेगा। श्री राम जानकी मंदिर के पास से हमको गांव में से नीचे की तरफ उतरना रहेगा, आगे जाके फिर आगे बढ़ना होगा। यहाँ पास ही में से मैया जाते हुए और सामने वाटर प्लांट। खेतों में से बाहर निकलने के बाद में यहाँ पे हमें फिर से मैया के दर्शन हुए और
यहाँ पे भी एक छोटा सा घाट बना हुआ है और यहाँ से हम परिक्रमा मार्ग में फिर से एक और गांव के अंदर से गुजरते हुए हमने महाराज से पूछा कुछ है लगा हुआ, तो बोल रहे नहीं है। बोलो महाराज के राज में ऐसा, आपका खेत आपके पेड़, तो फिर किसका है? पटेल का। ऐसा ठीक है, नर्मदे है। वहाँ से मार्ग खराब होने की वजह से हम थोड़ा सा खेत में से निकल के आए हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा खेतों में से होके आए हैं क्योंकि मार्ग खराब है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और हमें यहाँ संभल के जाना होगा। सुबह के 10:07 और 12 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करते हुए हम इस स्थान पे बिल्कुल मैया के संग संग फिर से भूल भुलैया का ये मार्ग, आपको अपना मार्ग बनाना है, थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा। यहाँ से हम इधर जाएंगे और फिर थोड़ा गोल घूम के वहाँ से वहाँ निकलेंगे। तो हम बाहर वृक्ष के पास बैठे थे और महाराज आ गए यहाँ पे, और हम महाराज के घर पे अभी माही पीने के लिए नर्मदे महाराज। मैया बिल्कुल माही यहाँ पे तैयार करते हुए। ये तो एकदम बढ़िया दही है मैया, एकदम ऐसे ही खाने का मन कर रहा है इसको तो। आज हमारा सबसे पसंदीदा भोजन। नर्मदे महाराज, बढ़ते हैं आगे। नर्मदे मैया, भोजन प्रसादी बहुत बढ़िया थी, मेरा मन पसंदीदा भोजन था ये। चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ से महाराज के पास से भोजन प्रसादी लेते हुए अब हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए तो थोड़ा सा चलने के बाद में यहाँ 2 मिनट का फिर से विश्राम लिया, क्योंकि अभी दही रोटी जो है अच्छे से पची नहीं थी। थोड़ा विश्राम करने के बाद में और यहाँ पे पानी का आनंद लेने के बाद में तो यहाँ पे फिर से परिक्रमा मार्ग हमारा 2 रास्ते रहेंगे। यहाँ से सीधे हाथ को हमको आगे बढ़ते रहना है। नर्मदे हर। खतरनाक फिल्म थी ना। महाराज क्या रखा फोटो में। सही बात। गाड़ी कटाओगे आप भी? अरे नहीं कटूंगा तो बॉडी पालूंगा। आप नहीं कराएंगे? बॉडी पालूंगा। हमारी इतनी बड़ी हो गई, कोई काटने नहीं देता। क्यों नहीं काटने? बोलते परिक्रमा में हो। हाँ। सही बात, नहीं काट। सही है, ठीक है। अच्छी तो लग रही है क्या? अरे बहुत जोरदार लग रही है। ठीक है फिर आप टॉप लग रही है। डड्डी का तो अपन क्या डड्डी बांटते हैं महाराज। ऐसा डड्डी में क्या है, अपन महात्मा आदमी शरीफ लगते हैं सर। शरीफ लगते हैं। डड्डी और कटी बहुत बड़ी बड़ी डड्डी है हमारी। 11:54 और यहाँ महाराज लोगों के साथ कुछ वक्त बिता के लिम्का पी के परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए नर्मदे हाट। कहाँ जाएंगे महाराज? इधर इधर जाना महाराज। कितना दूर है आगे गांव? आगे 1 किलोमीटर। कौन सा गांव है? मनोहरपुरा। मनोहरपुरा। तो चलिए मनोहरपुरा के लिए बढ़ते हुए यूँ तो बस बिल्कुल मैया के तट पे ये नर्मदा मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे परिक्रमा से रुक जाते हैं। हम भी यहीं रुकना चाह रहे थे, लेकिन गांव में बिजली नहीं है, अगले गांव में बिजली रहेगी, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
नर्मदे हर कहाँ से जाएंगे? इधर से? इधर से जाएंगे। क्या हुआ नर्मदे हर? क्यों रो रहा था ये? नल नहीं चलाने दे रहे थे। चलाने दो इसको, चलाओ कितना चलाते देखते हैं। चलाओ, दे दो इसको, दे दो भाई को, दे दो। चलाओ, तुम चलाओ। 12:14 और अब हम जो है बिल्कुल मई के साथ थोड़ा सा खेतों में से होके गुजरेंगे। बैटरी जो है काफ़ी कम हो गई है और यहाँ पे गांव में जो लाइट है वो शाम को 6 बजे तक आएगी। तो हमें कैसे भी करके ये मार्ग आगे तक पार करना है और अंडिया तक का शायद वीडियो बनाना पड़ेगा इसी में से। चलिए जैसा भी है मैनेज करते हैं और आनंद में बने रहते हैं। क्या होता है वो तो वक्त बताएगा। तब तक आप ये सामने का खूबसूरत दृश्य देखिए। तो चलिए, यहाँ से पता चला है कि आपका मोबाइल शायद चार्ज हो जाएगा सामने उस कुटिया में, तो वहाँ तक चला जाए। यहाँ से परिक्रमा पथ थोड़ा सा नीचे हो जाएगा और अब और मई के करीब और खेतों के बीच में से होते जितना आप मैया के करीब हैं और इन खेतों के बीच में से जब चलते हैं ऐसी भरी दोपहरी में तो मज़े की उमस बहुत अधिक होती है, क्योंकि खेतों में पानी का छिड़काव करा गया और धूप जब ज़मीन पे गिरती है तो बहुत तेज़ी से भाप बन के उड़ती है। 2 मिनट के अंदर इसने 1 घंटे पहले जैसा माहौल था वैसा कर दिया है। खैर आगे कुटिया आ गई है और हमें उम्मीद है कि वहाँ पे हमारा काम बन जाएगा। कि फिर से हमारे आगे दौड़ते हुए देखना है कि इनका बच्चा किधर घूम रहा है। तो मैया और महाराज के पास में हमने छाछ पी के खुद को रिचार्ज कर लिया, लेकिन बैटरी रिचार्ज नहीं हुई। पर यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे एक आश्रम है, वहाँ तक पहुँचते हैं और महाराज ने बताया वहाँ पे बिजली आ रही है। तो लेकिन एक संगम भी आएगा, संगम आएगा ना, तो चलिए संगम का आनंद लेते हैं पहले और आनंद में बने रहते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो चलिए यहाँ से छाछ पीने के बाद में थोड़ा ठंडक अंदर और थोड़ी गर्मी बाहर। नर्मदे हर। देखिए महाराज जी एकदम नर्मदे हर, गांधी जी लग रहे हैं एकदम। आ जाइए महाराज। नर्मदे हर। हम परिक्रमा में थोड़ी देर गांधी जी के साथ भी चलते हुए हाँ बढ़िया। कौन जिला महाराज जी अपना? अरे महाराज हम तो मंगल ग्रह से आए हैं। जी 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 हाँ, आप इधर से ही हैं? जी महाराज जी, यही इसी गांव से मनोहरपुरा से। हाँ। संतों के लिए डोंगा लगा रखा महाराज जी। अच्छा। नदी संगम पार करता हूँ, संतों को ले लेता हूँ, सेवा का मौका जितना मिल रहा महाराज जी। बहुत बढ़िया महाराज। भैया सेठ बाबा नर्मदे हर। नर्मदे राम नर्मदे हर। तो महाराज कैसा लगा ये दूसरे ग्रह के आदमी से? महाराज जी ये पहले हरियर आश्रम से पटेल ने ये रोड बना दिया था आप संतों के लिए ना। अच्छा। मेरे को बुलवाया, 3 लकड़ी का पुल बनवाया था। अरे वाह। तो महाराज जी नदी में पानी आया, 3 पुल बह गए। अच्छा। भमोरी बन गया डैम। हाँ। उन्होंने पानी रोक दिया, ठोप लग गया। अच्छा। तो मैया की ऐसी कृपा हुई महाराज जी है ना, तो आप संतों के लिए वो डोंगा लगा दिया पार करने के लिए। डोंगे में जाएंगे आज। हाँ, तो चलिए 5 महीने होगा महाराज जी है ना। बहुत बढ़िया। हाँ, तो कितने लोग चले जाते हैं महाराज? 15 आदमी चले जाते हैं उसमें करीब। एक डोंगे में 15 चले जाते हैं? 15 चला रहा हूँ। नाव भी लगी राम, उसमें 100 आदमी चल जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, बड़ी वाली नाव भी लगी। हाँ हाँ। इंजन वाली। हाँ। और प्रभु डोंगा ऐसा चल रहा है अपनी शक्ति। हाँ। कोई की जरूरत नहीं राम है ना। अच्छा। जी हाँ, देखिए अपन चल रहे डोंगे को ऊपर है ना। चलिए चलिए आज डोंगे पे सवार। नए इंजन में आदमी। देखिए महाराज ने बताया कि लोहा गर्म है, आपको अगर सिकाई नहीं करानी है तो बांस के ऊपर बैठ जाइए। नर्मदे हर महाराज। और ये महाराज ने अपना डोंगा खींच दिया जी। महाराज ने यहाँ पे एक रस्सा लगाया हुआ है इस डोंगे के अंदर, अगर कोई नहीं भी होगा
जी। यहाँ पे तो आदमी खुद बैठ के डोंगा खींच के ले जा सकता है, महाराज जी, अपने आप पार हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये क्या बांकर नदी संगम महाराज जी? कौन सा नदी संगम है? बांकर नदी संगम है ना। अच्छा, बांकानेर नदी संगम। हाँ जी जी जी। बहुत बढ़िया महाराज, बहुत बढ़िया सेवा दे रखी है आपने ये। जी लगा दी आप संतों के आशीर्वाद से महाराज जी। जी तो महाराज जी, अच्छा, ये बांस उठाकर पानी में डालो, पथाव नहीं है राम। अरे तेरी तो। इसको निकाल कर डालो ना, हाँ, उसको पानी में उठाव नहीं आएगा राम। देखिए अरे 15 फीट गहरा पानी है। 15 फीट मानो आप। अरे बाप रे। ये नहर का पानी चलता है महाराज जी से भी। अच्छा, देखिए यहाँ पे। रोड बना दिया था महाराज जी आप संतों के लिए। हाँ हाँ तो मैया की ऐसी कृपा, ये डैम बन गया हमारे घाट को। हाँ हाँ। तो पानी रोक दिया था, डूब गया। महाराज ये तो चलाते रहो, हमको डर लग रहा है। वैसे ये रस्सी पूरी नौका के अंदर से है। महाराज जी ये इधर रिवर्स गियर चल रहा है, ये रिवर्स गियर चल रहा है। ये देखो, लगा दो, मैं वापस खेच लूंगा, बिगर आदमी दूंगा। दूसरी रस्सी जो है वो बंधी हुई है, तो वहाँ से खींचेंगे तो नौका इधर आ जाएगी। बिगर आदमी, बिगर साक्षी, बिगर भगवान दूंगा चलेगा महाराज जी। ये बहुत बढ़िया महाराज, बहुत बढ़िया। ये ब्रेक भी लगता है इस नदी में महाराज जी से। हाँ, पर ये आदमी अगर यहाँ ये नौका डूब जाए तो? गुरु जी ऐसा नहीं डूबे ना। अब एक आदमी डूबे क्या 15 वो 100-150 आदमी जाएंगे, लेकिन महाराज नौका से पार करता 15 फीट गहरा तैरना नहीं आता हो तो वैसे ही हिम्मत टूट जाएगी। गुरु जी मैया की ऐसी कृपा है, डूब नहीं देती महाराज जी। जी जी, और मैया कलयुग में साक्षात है गुरु जी। बिल्कुल। पड़ेगा हरिहर महाराज जी। अच्छा, तो महाराज जी का कहना बेटा, जो संत नदी संगम पार होते हैं ना, हाँ, तो मेरे आश्रम भेजना। अरे बहुत बढ़िया तो महाराज। फिर वो वहाँ बराबर जाना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बोला तो पक्का जाएंगे। बराबर 10 मिनट जाओ, आधा घंटा रुको, 8 दिन रुको, 4 महीना रुको। अच्छा, कोई कमी नहीं संत की। जी 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 जी, आपने बोला तो बिल्कुल जाएंगे महाराज। तो ये यहाँ पे संगम के दृश्य फिर से आप लोगों के साथ साझा करते हुए, और ये यहाँ पे हमारी नौका किनारे पे लगती हुई। देखिए यहाँ से नौका से निकल के आएंगे और जी महाराज जी, यहाँ से हम थोड़ा खेतों के पगडंडी में से होते हुए झंडा तो चलिए महाराज जी। झंडे की तरफ में। ये आपका रास्ता बना दिया झंडा लगा के महाराज जी। जी सुदावा से निकल जाते हैं महाराज जी। हाँ महाराज, इधर बिच्छू सांप वगैरह सीधा चलना है, कुछ नहीं महाराज जी। हम तो राशन माता देते हैं, तो हमको कभी खजा वो लाइट दिख रही है अपने को ना। हाँ, बिच्छू सांप हमको तो कभी खजा महाराज जी जी ऐसे। रश लगाते हैं। बताइए यहाँ पे लाइट तो आ रही है, काम हो जाना चाहिए। वो है ना। यहाँ पे हमको चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे मिले बड़े प्यारे से महाराज की कुटिया में। तो कितना प्यारा सा है, कैसे भागते फटाफट। ओए 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 ओए, ओह देखो तो कौन आया। जी, अभी तक हमको तोता मिल रहा था, आज हमको छोटी सी चिड़िया भी मिल गई है महाराज की कुटिया में। ए तुम मुझे काटेगी तो नहीं ना? नहीं काटेगी, वो जानती नहीं, ये चिड़िया नहीं काटती महाराज। हाँ नहीं, ये काटती नहीं है, बड़ी प्यारी है। काटने वाली देखो आप लोग भी, ये आराम से यहाँ पे इस कुटिया में रहती है महाराज लोगों के साथ में। बच्चा है, हाँ। बहुत सारे यहाँ पे चिड़िया हैं जगह जगह। और देखिए ये महाराज लोग हमारे साथ में। ये महाराज की कुटिया है, और महाराज जो है उनको नौका से पार करा के यहाँ लाए थे। और यहाँ पे लाइट का भी जुगाड़ हो गया, तो आराम से मोबाइल भी चार्ज हो गया, और अब चिड़िया के साथ हम वक्त बिताते हुए। जी जी जी, दोपहर बनाते। तो जन्मदिन हम बिल्कुल आराम से मैया के पास में कुटिया में और चिड़िया के साथ में और महाराज लोगों के साथ में मनाते हुए। जी जी, नर्मदे। 3:46 और 16.5 किलोमीटर की परिक्रमा के बाद यहाँ हमने विश्राम करा था। अब परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मैया के पास में आज काफ़ी वक्त बिताना हुआ, और अच्छी बात ये थी कि यहाँ से अब अगला पड़ाव जो हमारा है निमावर में, मैया के मध्य में, और उसके बाद में हमारा हाईवे मार्ग शुरू हो जाएगा। तो ये वो वक्त है, जितना वक्त हम बिल्कुल मैया के समीप बिता सकें उतना आनंद में रहेगा। तो ऊपर कहीं किसी आश्रम में रुकने की बजाय पूरी दोपहर यहाँ कुटिया में बिताई गई, और यहाँ पे पंखे की व्यवस्था भी थी, और गर्मी का बिल्कुल भी पता नहीं चला।
हालांकि बाहर आते ही अभी पूरा गर्मी का एहसास आ गया है। तो चलिए खेतों के बीच में से परिक्रमा मार्ग में आनंद में आगे बने रहते हैं। यहाँ पीछे कुटिया में से हम इस पगडंडी पे आए और यहाँ से अब पगडंडी में आगे बढ़ते जाएंगे। संगम के बाद ये पूरा मई का स्वरूप, जिसमें आपको बिल्कुल हरा भरा ये खेत या तो फिर जंगली पौधे उगे हुए दिखाई देंगे। इससे ऊपर से पानी छोड़ा गया है और यहाँ से हमें मार्ग तलाशना रहेगा। यहाँ से और एक पानी नीचे की तरफ आते हुए, लेकिन हमें यहाँ से जाना है या नीचे नीचे। तो महाराज हमें बताने आ गए कि वैसे तो ऊपर से जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और हमने कहा कि नहीं, नीचे अगर कीचड़ वगैरह या ऐसा कुछ बीच में कोई नाला नहीं आए तो हम नीचे से चले जाएंगे। तो बोले कि आप फिर नीचे चले जाइए, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। तो पगडंडी ना छोड़ें, पगडंडी पे हम बिल्कुल बने रहेंगे। यहाँ पर आके फिर वही सवाल, पगडंडी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, मार्ग ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ऐसे मार्ग में हम पगडंडी में आ तो गए हैं, लेकिन ये तो हमें ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। यहाँ पे तो हमें काफ़ी झुक के चलना पड़ रहा है। और आगे तो मार्ग और घना हो गया है। चलो यहाँ से फिर हम नीचे निकल आए हैं। हाँ, बेहतर है। तो ये मार्ग थोड़ा सा ऊपर झाड़ियों में से ही था। देखिए पूरा बड़ा पानी का हिस्सा, जिसमें जंगली ये पौधे लगे हुए थे। आगे फिर से लगता है एक इसी तरह का मार्ग रहेगा। ऊपर से फिर से आ तो गए हम, लेकिन हाथ का ही पसीना तो देखिए क्या शाइनिंग मार रहा है। तो झुक झुक के चलते हुए देखिए, यही हमें डर था कि कोई कीचड़ वाला स्थान आ गया। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर फिर नीचे पत्थर और कीचड़ रहेंगे। खूबसूरत चट्टानें तो देखो, जैसे किसी मेटल को पिघला के इन्हें यहाँ छोड़ दिया गया है। तो यहाँ से अब हमारा मार्ग ऊपर की तरफ हो ही जाएगा आखिरकार। ये मार्ग ऊपर खेतों के साथ में आ रहा था, और इसी मार्ग से अब हम ऊपर आगे बढ़ते जाएंगे। 4:14 और 41 डिग्री का तापमान अभी का। 1.5 किलोमीटर की परिक्रमा हमने
उस कुटिया से चलने के बाद में बिल्कुल मैया के संग करी और ऊपर आए, और तकरीबन अभी तक हमने 18 किलोमीटर से थोड़ी अधिक की परिक्रमा दूरी तय कर ली है। यहाँ पे ऊपर आपको श्री हरिहर आश्रम और श्री करुणाधाम आश्रम, 2 आश्रम मिलेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पे। और उसके बाद में हमारा आज का पड़ाव। तो चलिए आनंद में बने रहते हैं। ऊपर आने के बाद में छोटा सा ही मंदिर परिक्रमा मार्ग में, और हम पहुंच गए हैं श्री हरिहर आश्रम। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। और बहुत ही खूबसूरत ये आश्रम का पूरा मार्ग, जिसमें आप बिल्कुल प्रकृति के अंदर होते हुए सामने पहुंचेंगे। तो देखिए हम बिल्कुल नहा चुके हैं पूरी तरह से, लेकिन पसीने में। नर्मदे यार। तो देखिए शाम के 5:10 और जब मैं यहाँ पे आया था तो अकेले मूर्ति था, 3 मूर्ति और साथ में, और महाराज लोग जो हैं राजस्थान और पंजाब से हैं। साथ में बताऊं कि महाराज की ये परिक्रमा जो है सबकी पहली है ना, है ना। चलिए पहले दरवाज़ा खोल लेते हैं। तो नर्मदा परिक्रमा तो हमारी ये पहली है, लेकिन महाराज की एक और इतनी बड़ी परिक्रमा हो चुकी है। महाराज बताएंगे ज़रा। देखिए महाराज जैसे पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड हैं, और इन्होंने बताया कि इनकी परिक्रमा सालासर बालाजी से तिरुपति बालाजी की पैदल यात्रा जी 6 अप्रैल 2023 हनुमान जन्मोत्सव के दिन से प्रारंभ करके 8 जून 2023 को 64 दिनों में मैंने मेरे इष्ट सालासर बालाजी और तिरुपति बालाजी विष्णु भगवान के स्वरूप का सम्मिलन कराया। वो दृश्य मेरे लिए हमेशा, और मेरे लिए ही नहीं बहुत लोगों के लिए अविस्मरणीय रहेगा। बहुत बढ़िया। और महाराज जो हैं ऐसे तो पंजाब से हैं, लेकिन गल्फ कंट्री से रिटर्न है, अभी दुबई से आए हैं खास तौर से नर्मदा परिक्रमा के अंदर, और मैया की परिक्रमा करके आनंद में है। बिल्कुल बहुत आनंद है जी, बहुत ज्यादा आनंद है। भगवती ऐसी सब पर कृपा बनाई रखी। बहुत बढ़िया। ये हमारे मित्र डॉक्टर साहब राजस्थान से, भरतपुर से। डॉक्टर सर आप ही बताइए क्या अपने बारे में और थोड़ा। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। चलिए बढ़िया। नर्मदे। तो चलिए मैं आपको सामने मैया के दर्शन कराता हूँ, और फिर से हम परिक्रमा मार्ग में पगडंडी से यहाँ से साथ मैया के आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे घाट, और यहाँ पे हम थोड़ा अपना जल भी भर लेते हैं। 11 बजे आए। तो ये हमारा पगडंडी मार्ग, हाँ, खेतों में से होते हुए। यहाँ पानी भरा हुआ है, थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा क्या। यहाँ पे जल्दी डैम बन के तैयार हो जाएगा, पर यहाँ से क्योंकि हमें जो अगले आश्रम पे जाना है वो नज़दीक पड़ेगा। अगर घूम के जाएंगे तो 5.5 किलोमीटर हो जाएगा। इधर आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक नाला है जिसमें पानी है, तो यहाँ से हमें उधर जाना रहेगा फिर से। वो लोग उधर का मार्ग तलाश रहे थे और मैंने नीचे का मार्ग तलाशना शुरू करा, ताकि वक्त को बचाया जा सके। बस अगर इस नाले को यहाँ से पार करा जा सकता है तो आगे का मार्ग आराम से यहीं से मिल जाएगा। नर्मदे हर। शाम का एक और सुहाना ये दृश्य। यहाँ पर आने के बाद में आपका मार्ग फिर से बंद हो जाएगा और आपको यहाँ से नीचे की तरफ उतरना रहेगा। ये देखिए, ये पूरा खेत हम जो है ऊपर से पार करके आए हैं, और अब यहाँ से फिर से इतनी ही दूरी हमें और तय करनी है अगले आश्रम तक जाने के लिए। देखिए यहाँ से फिर कीचड़ है, और ये जो कीचड़ है पैरों में जो चिपकता है तो निकलना
बहुत मुश्किल हो जाता है, पैर बिल्कुल अंदर धंसते चले जाते हैं। वहाँ से उस घर के पास से हम वापस नीचे होके ऊपर यहाँ पे आए और यहाँ पे महाराज के पास में थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारी चाय बन रही है और बच्चे यहाँ क्रिकेट भी खेल रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो खेतों में से निकल के ऊपर की तरफ में आ गए हैं और इस मार्ग पे हम थोड़ा चलते हुए मैया के संग संग, यहाँ पर भी एक श्री रेवा कोटी राजस्थान वाले बाबा की कुटिया बनी हुई है। लेकिन अभी महाराज जो हैं अपनी किसी बीमारी का इलाज कराने के लिए बाहर गए हुए हैं, तो कुटिया पे अभी नहीं मिल पाएंगे, ऐसा हमें पीछे पता चला। तो चलिए हम अगले आश्रम की तरफ बढ़ते हुए, तो यहाँ मैया के साथ साथ खेतों में चलते हुए हम, और अगला आश्रम हमारा करुणा धाम आश्रम, जो कि अब यहाँ से बिल्कुल सामने हमें दिखाई दे रहा है। शाम के 6:10 और अभी तक हमने 21 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करी है। सामने की तरफ में आप करुणा धाम आश्रम भी देख पाएंगे, जहाँ पे अभी हम पहुँचने वाले हैं। तो आज की परिक्रमा को हम यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं और कल यहीं से हम पूर्ण रूप से आनंद में बने रहेंगे इस नर्मदा परिक्रमा में। आज की हमारी तकरीबन दूरी रही 22 किलोमीटर की, और संध्या होने के बाद मैं आपको सूर्यास्त के दर्शन, मैया के दर्शन और साथ में आश्रम के भी दर्शन कराऊंगा। बने रहिए मेरे साथ यूँ ही पूर्ण रूप से आनंद में। नर्मदे हर। ये देखिए हम ऊपर से खेतों के बीच में से फिर नीचे की तरफ में आ गए हैं और यहाँ से हमें बिल्कुल मैया का ये खूबसूरत संध्या का दृश्य दिखाई दे रहा है। हरा नीला और ये नीला नीला आकाश और ये सूर्यास्त सामने की तरफ। आज का ये सूर्यास्त तो किसी धनुष की तरह प्रतीत हो रहा है। हम लोग ऊपर जहाँ से आ रहे थे वहाँ पर भी खेतों के बीच में एक बड़ा दरवाज़ा था, लेकिन पता नहीं उसे क्यों बंद रखा गया है। अगर वो खुला होता तो सीधे सीधे हम करुणा धाम आश्रम में होते हैं, पर यहाँ पे हमें नीचे से घूम के जाना पड़ रहा है इन झाड़ियों में से। एक तरफ मैया है और एक तरफ ये छोटा सा नाला भी आप बोल सकते हैं, लेकिन अभी ये सूखा हुआ लग रहा है। यहाँ से क्या ऊपर जाना होगा? नहीं, यहाँ पर आपको फिर से अलग अलग चट्टान देखने को मिलेंगी और यहाँ पे कुछ झाड़ियाँ भी लगाई गई हैं। हम तलाश रहे हैं एक घाट जिससे हम ऊपर आश्रम तक जाएंगे, और वो शायद हमें सामने अब दिखाई देने लगा है। तो शाम का ये खूबसूरत दृश्य आप लोगों के लिए, और यहाँ पे नर्मदा परिक्रमा मार्ग का निशान लगा हुआ है और तो यहीं से हम करुणा धाम आश्रम पे पहुँचेंगे। मैं कितनी भी कोशिश करूँ दिन को पूर्ण विराम देने की, लेकिन इतने खूबसूरत दृश्य आते जा रहे हैं, आप लोगों के साथ साझा करने का मन हो रहा है। सामने का बादलों का और हरे पेड़ों का बीच का दृश्य देखिए आप। यहाँ पर ये शायद यज्ञ स्थल है, और सामने की तरफ में यहाँ पे शायद रुकने की कोई व्यवस्था। ऊपर की तरफ में आपको ये भव्य मंदिर देखने को मिलेगा।